हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी कक्षा 8 की नए सत्र 2024-25 की जो वर्कबुक है वो आप सब तक पहुंच गई होगी। तो कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर वर्कबुक में सॉल्व कराइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम कक्षा 8 इंग्लिश विषय की परखर वर्कबुक सत्र 2024-25 को सॉल्व कराना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम आज की इस क्लास के अंदर आपके ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो शुरू कर रहे हैं हम ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 को। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी एनआईसी आईडी लिखनी है। पुट करेक्ट इन द करेक्ट बॉक्स, यानी आपको राइट का चिन्ह करेक्ट जो बॉक्स है उसके अंदर लगाना है, यानी सही बॉक्स के अंदर आपको सही का राइट का निशान लगाना है। देखिए पहला प्रश्न है विच वर्ड फिल्स द ब्लैंक करेक्टली। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो खाली जगह को सही भरता है या खाली जगह के लिए सही शब्द है, वो आपको क्या करना है यहाँ पर खाली जगह के अंदर भरना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि आई लाइक द बुक, क्या दिखा हुआ है? आई लाइक द बुक खाली जगह हैज डायग्राम्स स्लेश पिक्चर्स, कि मैं उन किताबों को पसंद करता हूं विच जिनके अंदर क्या होते हैं, चित्र यानी डायग्राम्स होते हैं। तो विच का मतलब होता है जिनके, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिन बुक के अंदर पिक्चर्स या डायग्राम्स होते हैं उनको मैं पसंद करता हूं। तो यहां पर सही जवाब होगा विच, क्योंकि वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहा, क्या होता है कहा। वॉट का मतलब क्या होता है, क्या। और वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है कब। तो इसका सही उत्तर होगा विच। विच का मतलब होता है जिनमें, क्या होता है जिनमें। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या वाक्य दिया हुआ है? वाक्य दिया हुआ है हैव यू सीन अ फ्लोर मिल। क्या आपने आटा चक्की को देखा है? फ्लोर मिल का क्या होता मतलब होता है आटा चक्की। इट खाली जगह ग्रेन इनटू फ्लोर, जो क्या करता है, जो ग्रिंड्स करता है। ग्रिंड्स का मतलब होता है पीसना। जो ग्रेन मतलब अनाज को आटे के अंदर पीसती है। क्या आपने अनाज चक्की देखी है जो क्या करती है, जो अनाज को आटे के अंदर क्या करती है, पीसती है। ठीक, तो यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शन गिवन बिलो। आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूं बिकॉज, क्योंकि ही इज वेरी फ्रेंडली, वह क्या है, बहुत ही मित्रता पूर्वक व्यवहार रखने वाला लड़का है। तो यहां पर क्या आएगा बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है क्योंकि। बट का मतलब क्या होता है लेकिन। सो का मतलब क्या होता है इसलिए। और का मतलब क्या होता है अथवा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द सेंटेंस। इस वाक्य के लिए आपको सही विराम शब्द चुनना है। पंक्चुएशन मार्क का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह। क्या होता है, विराम चिन्ह। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। देखो वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, वाई से। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, यस्टरडे का मतलब होता है आपके बीता हुआ कल। क्या होता है, बीता हुआ कल। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए थे। वाय का मतलब होता है क्यों, कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए थे। तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछने के लिए जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या आपका 5वां। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ द करेक्ट पंक्चुएशन। आपको सही विराम चिन्ह लगे हुए वाक्य को चुनना है। तो इनमें से जो पहला वाक्य है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो प्रश्न की शुरुआत वाय से हो रही है, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, वाय से। इस वजह से कौन सा वाक्य होगा, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में कौन सा चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह आएगा।
अतः पहला कथन आपका सही है। छठा, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब भरनी है, आपको क्रिया भरनी है। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। मुकेश खाली जगह टू बीकानेर यस्टरडे। मुकेश कल कहाँ गया था? बीकानेर गया था। देखो यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, यानी वो समय बीत गया। तो गो की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गोन, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। सातवां देखो, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। आई ब्लैंक स्पेस टू द बैंक टुमारो। मैं कल कहा जाऊंगा? बैंक में जाऊंगा। तो टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाला कल मतलब भविष्य की बात हो रही है, तो क्या लगेगा? विल गो। आई विल गो टू द बैंक टुमारो, मैं कल बैंक में जाऊंगा। आठवां, खाली जगह देयर इज ब्लैंक स्पेस अ बंच ऑफ बनानाज इन द किचन बट इट इज कवर्ड बाय ब्लैंक स्पेस आर्मी ऑफ एंड्स। तो यहां पर देखो बंच, बंच की ध्वनि किससे आ रही है? ब से, तो इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। और आर्मी ध्वनि क्या आ रही है? आर्मी। अ की ध्वनि आ रही है स्वर की ध्वनि, तो यहां पर क्या लगेगा? एन। तो उत्तर क्या सही होगा? ए और एन। आगे देखो नववा, किंग विक्रमादित्य वाज वाइज किंग। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस अबव। देखो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषता क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य एक बुद्धिमान राजा था। तो राजा की विशेषता क्या है? कि वह बुद्धिमान था। तो जो ये बुद्धिमान शब्द है ये क्या है? ये एक विशेषण शब्द है। 10वां, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां पर क्या भरना है आपको? सही प्रीपोजिशन भरना है। वर्षा कट्स वेजिटेबल ब्लैंक स्पेस अ नाइफ। जो वर्षा है वो सब्जियों को किसकी मदद से? चाकू की मदद से काटती है। तो यहां पर क्या आएगा? विथ आएगा। 11वां, आई कैन नॉट बी क्विक सेड द टोर्टोइस। कौन? कछुआ कह रहा है कि मैं इससे तेज नहीं हो सकता। चूज ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। क्विक का विलोम शब्द ढूंढना है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो क्विक का मतलब होता है जल्दी, है ना? तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? स्लो, यानी कि धीरे। 12वां, सेलेक्ट अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। द बॉय लॉस्ट खाली जगह मनी इन द बस। तो द बॉय, बॉय क्या है? लड़का है। तो लड़का के लिए जो संबंधवाचक सर्वनाम होगा वो क्या होगा? हीज। द बॉय लॉस्ट हीज मनी इन द बस। यदि लड़की होती तो क्या आता? हर। क्या आता? हर आता। आगे देखो, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों के जवाब देने हैं। आई सो अ स्नेक एंड रैन अवे। स्नेक का मतलब क्या होता है? सांप। इधर मैं लिख लेता हूं, स्नेक का मतलब क्या होता है? सांप। कि मैंने एक सांप को देखा और मैं वहां से भाग गया। आई सो अ स्नेक एंड रन अवे। सम स्नेक्स आर डेंजरस। कुछ जो सांप होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, हानिकारक होते हैं, जहरीले होते हैं। डेंजरस का मतलब क्या होता है? हानिकारक या खतरनाक। क्या होगा? हानिकारक, या कह सकते हैं जहरीले। दे से, वह कहता है कि वे कहते हैं कि कुछ सांप क्या होते हैं? बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। बट मदर सेज, लेकिन माँ कहती है दैट काइंड इज गुड एंड इट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। लेकिन इनकी कई सारी जो प्रजातियां है वो हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। कि कई सारी जो इनकी प्रजातियां होती है वो हमारे लिए क्या होती है? उपयोगी होती है, लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने भोजन के रूप में कई सारे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इट इज जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। मां ने बताया कि यह एक हार्मलेस, बिना नुकसान पहुंचाने वाला एक बगीचे का सांप था। ठीक, तो ये आपके सामने पैसेज था। अब प्रश्न क्या है? विच लाइन सेज दैट द चिल्ड इज
द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। कौन सी लाइन ये बता रही है कि जो बच्चा है वो सांप से डर गया था? कौन सी लाइन बता रही है? तो दूसरी लाइन, आई सो अ स्नेक। यहां पर क्या आएगा? स्नेक। आई सो अ स्नेक एंड रैन अवे, कि मैंने एक सांप को देखा और मैं वहां से भाग गया। 14वां, बट मदर चेज दैट काइंड इज गुड ब्लैंक स्पेस, व्हाट इज मदर रेफरिंग टू, चूज करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो माँ है वो किस प्रकार के सांप की बात कर रही है? गार्डन स्नेक की। जो बगीचे के जो सांप होते हैं वो जनरली हार्मलेस होते हैं, यानी वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ वाला शब्द। सिनोनियम ऑफ सेफ फ्रॉम द पोइम। सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो सुरक्षित का समानार्थी शब्द कौन सा है? हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है जो अहानिकारक होते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपके ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।